एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ हिंदी पर। मैं संजय सर, आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण से समास पढ़ाने जा रहा हूं। सबसे पहले हम यहां पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये समास है क्या। समास का मतलब ही होता है संक्षेप करना। संक्षेप करना और संक्षेप करना का मतलब क्या होता है, यानी किसी भी शब्द को छोटा करना। छोटा करना। दूसरा इसमें चीज क्या होता है, समास जो होता है एक शब्द निर्माण की प्रक्रिया है। शब्द निर्माण की प्रक्रिया। शब्द निर्माण की प्रक्रिया। अब हम समास को परिभाषा के से समझने की कोशिश करते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्द, कितने शब्द, तो दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नए शब्द की रचना करते हैं तो वे समास कहलाते हैं। समास में आगे बढ़ते हैं हम। इस समास में क्या होती है, प्रधानता होती है। प्रधानता। अब हम इसे ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। प्रधानता क्या है, तो किसी यानी प्रधानता होता है पद, किसी न किसी पद की प्रधानता होगी। तो सबसे पहले समास में क्या होता है, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। समस्त पद, समस्त पद। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है पूर्व पद। पूर्व पद, जिसको हम लोग कह सकते हैं पहला पद। पहला पद। तीसरे नंबर पर आता है उत्तर पद। उत्तर पद, यानी इसको हम और कह सकते हैं अंतिम पद। अंतिम पद, या हम इसे कह सकते हैं द्वितीय पद। द्वितीय पद। और चौथा में आता है समस्त पद का विग्रह। समस्त पद का विग्रह। तो सबसे पहले मैं एक समस्त पद को लेता हूं, एक एक चीज को हम लोग समझते चले। सबसे पहले मैं समस्त पद को लेता हूं और मैं एक लेता हूं राजकुमार। जब हम राजकुमार बोलते हैं तो हमारे माइंड में कौन सी फोटो बनती है, राजा की बनती है या उसके पुत्र की। तो यानी कि समस्त पद हमारे सामने क्या है, राजकुमार। और इसका पूर्व पद प्रधान न होकर करके, जो हम इसकी प्रधानता की जो हम बात कर रहे थे, पूर्व पद प्रधान न होकर के हमको यहाँ पर उत्तर यहाँ पर मिल रहा है, यानी राजा का कुमार अर्थात राजा का पुत्र। तो ये दोनों हो गया पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद तो हमें मिला नहीं, मिला कौन, कुमार मिला। और इसके बाद हम इसका विग्रह करते हैं राजकुमार। राजा का कुमार। राजा का कुमार। तो हम लोग इसका समस्त पद का हम लोग विग्रह कर लिए। एक बार पुनः हम लोग समझने की कोशिश करते हैं समास क्या है। तो समास में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें प्रधानता है। प्रधानता, किसी भी समस्त पद में कौन से पद प्रधान है। तो मैंने एक समस्त पद लिया जो कि राजकुमार था। अगर हम इसका उच्चारण करते हैं कि राजकुमार, तो हमारे माइंड में क्या फोटो बनती है, फोटो यही बनती है कि राजा न प्रधान होकर करके कौन पद प्रधान हो रहा है, यानी हमें उत्तर मिल रहा है कि राजा का पुत्र। तो यहां पर पूर्व पद प्रधान न होकर करके कौन सा पद प्रधान है, यानी उत्तर पद प्रधान है। उत्तर पद। उत्तर पद
प्रधान है, यानी अंतिम पद, यानी इसका पहला पद प्रधान न होकर के कौन सा पद प्रधान है? द्वितीय पद। चाहे हम उसको उत्तर पद भी कह सकते हैं, अंतिम पद भी कह सकते हैं, या द्वितीय पद भी कह सकते हैं, तीनों में से कोई भी कह सकते हैं। अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि समस्त पद का विग्रह कैसे होगा? तो अगर हम राजा का कुमार का, अगर हम इसका विग्रह करते हैं तो कारक से हम कर सकते हैं राजा का कुमार, यानी राजा का पुत्र। तो इसमें जो पुत्र हुआ है, यहां पर हमको क्या मिल रहा है? उत्तर मिल रहा है, उत्तर मिल रहा है, तो हम इसको करेंगे उत्तर पद। अब हम अगले वीडियोज में कल हम समास को के सारे परिभाषाओं को अलग अलग कर करके बारीकी से ट्रिक के माध्यम से आप लोग को समझाएंगे। थैंक यू।